वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का सीरीज़ अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में क्या है कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो एसएससी जेई के अपने 2004 से लेकर के और 2019 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन हम सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक क्या है कि सोइल मैकेनिक्स हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारा सर्वेइंग है, ये भी लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। अभी जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो लेवलिंग चल रहा है। तो लेवलिंग में क्या है कि लेवलिंग में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम 31st से देखेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन होंगे 2017 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे कुछ टेस्ट के नाम हमको दिए हुए हैं। जब हम लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग करते हुए हमको मालूम है कि जो हमारा थियोडोलाइट होता है या फिर जो ऑटो लेवल या डंपी लेवल जिससे भी हम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी दो तरीके की एक्सिस होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वही होती है जो आप लोग का क्रॉस हेयर होता है, उससे जो पास करती है आप लोग की, वो कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। और एक जो आप लोग का क्या होता है, अगर आप लोगों ने ट्राइपॉड इस तरीके से फिक्स किया हुआ है तो जो बिल्कुल सेंटर से पास करे वो आप लोग की वर्टिकल एक्सिस होती है। तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को प्रॉपर एकदम परपेंडिकुलर अगर हमको करना है 90 डिग्री के एंगल पे अगर दोनों हों, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? या फिर आप इनडायरेक्ट वे में ये बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का वो ऑप्शन नंबर सी। जो आपका स्पायर टेस्ट होता है वो आप लोग का किया जाता है किसके लिए? जो आप लोग को हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल एक्सिस हैं वो प्रॉपर परपेंडिकुलर हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? तो वो है हमारा स्पायर टेस्ट। अब बाकी के टेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। एज्यूमिट टेस्ट कौन सा होता है, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट कौन सा होता है, वर्टिकल आर्क टेस्ट क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। एक टेस्ट आप लोग को पता लग गया, स्पायर टेस्ट का काम होता है परपेंडिकुलर चेक करना, किसको? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को। चलिए बाकी पॉइंट्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग का, स्पायर टेस्ट इज यूज्ड टू चेक वेदर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस और नॉट। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो प्रॉपर तरीके से परपेंडिकुलर है या नहीं वर्टिकल एक्सिस को, इसको चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? स्पायर टेस्ट यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास प्लेट टेस्ट। तो प्लेट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मेक द प्लेट बबल सेंट्रल टू देयर रन व्हेन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट इज ट्रूली वर्टिकल। यानी कि होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने चेक कर लिया कि आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है वो प्रॉपर तरीके से वर्टिकल है, तो आपको जो प्लेट है उसमें जो बबल है आपका वो सेंटर में लाने के लिए, यानी कि उसको सेंटर में रन करने के लिए, बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है? हमारा प्लेट लेवल टेस्ट। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, किसी चीज़ को लेवल में लेके आना है, ठीक है नहीं? तो वहाँ हमारा क्या होता है, प्लेट की हेल्प से बबल को सेंटर में लेके आना, वो हमारा होता है प्लेट लेवल टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस हेयर टेस्ट। तो देखिए, क्रॉस हेयर टेस्ट, ये क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। मेक द वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी कि जो आपका क्या होता है, जो क्रॉस हेयर होता है, वर्टिकल क्रॉस हेयर होता है, ये इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका, मैं बता देता हूँ, जो आपकी टेलीस्कोप होती है उसमें इस तरीके का बना हुआ होता है, इनको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर। तो ये जो आपका क्रॉस हेयर है, इसमें जो वर्टिकल क्रॉस हेयर है ये आप लोग का बिल्कुल परपेंडिकुलर है या नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन के, इसको हम चेक करने के लिए यूज करते हैं अपना कौन सा? क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कोलिमेशन इन एज्यूमिथ। इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेक द लाइन टू साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी कि जिस लाइन के अलोंग आप देख रहे हैं वो हमारी क्या हो जाती है? लाइन ऑफ साइट हो जाती है। तो लाइन ऑफ साइट जो है आपकी वो प्रॉपर परपेंडिकुलर है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोलिमेशन इन एज्यूमिथ टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप लोग का स्पायर टेस्ट, ये मैंने आप लोग को बता ही दिया, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर हैं या नहीं, इसके लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट आप लोग आ जाता है बबल ट्यूब एडजस्टमेंट।
तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि हमको क्या करना है, जो हमारा बबल ट्यूब होता है उसको एडजस्ट करना है। तो मेक द टेलीस्कोप बबल सेंट्रल व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज़ हॉरिजॉन्टल। जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में जो बबल ट्यूब है आपका टेलीस्कोप का, उसको सेंटर करना आप लोग का क्या हो जाता है, बबल ट्यूब एडजस्टमेंट हो जाता है। एक आता है वर्टिकल आर्क टेस्ट। तो ये क्या होता है, मेक द वर्टिकल सर्किल इंडिकेट 0 व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज़ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। यानी कि इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ साइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है वर्टिकल एक्सिस के, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, जहाँ पर जिस पॉइंट पे हमारा वो मीट करता है वहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्किल इंडिकेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो वो आप लोग का हो जाता है वर्टिकल आर्क टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसके बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स दैट आर क्वाइट अपार्ट। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है और ये कुछ इस तरीके के टेरेन पे हैं, तो अगर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का अगर डिफरेंस पता करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का कितना डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को पता करने के लिए आप इनमें से कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, चेक लेवलिंग का, फ्लाई लेवलिंग का, रेसिप्रोकल लेवलिंग का, या सिंपल लेवलिंग का। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग का होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो आप यूज करते हो वो आप लोग की कौन सी होती है, रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, दो टेरेन के बीच का डिफरेंस पता कर पाते हो। देखो, पता तो आप फ्लाई लेवलिंग से भी कर सकते हो। फ्लाई लेवलिंग आप लोग का वही है जो आप लोग का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता था, या फिर जिसको आप क्या बोलते थे, राइज एंड फॉल मेथड। कौन सा, राइज एंड फॉल मेथड जो होता था उसको हम फ्लाई लेवलिंग बोलते थे। लेकिन इन्होंने बोला कि जो टेरेन है आप लोग के, वो कुछ इस तरीके से अरेंज करा गया कि ए टेरेन जो है वो बी से काफ़ी दूर है, ठीक है। और बीच में क्या है कि कुछ भी आप लोग का ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि मान लीजिए कि बीच में रिवर आप लोग की फ़्लो कर रही है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो ए और बी के बीच का अगर आपको डिफरेंस पता करना है दोनों टेरेन के, तो उसके लिए आप लोग को रेसिप्रोकल लेवलिंग करनी पड़ेगी। और आप लोग को याद होगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग की हेल्प से जो हम पता करते हैं डिफरेंस, उसका फॉर्मूला ही मैं आप लोग को पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल कराया था, एच बी माइनस के एच ए प्लस के एच बी डैश माइनस के एच ए डैश अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। और मैंने ये भी बताया था कि रिजल्ट इनका कुछ भी आया आप लोग को यहाँ पे एवरेज ले लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बाकी रेसिप्रोकल लेवलिंग से एक पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए, ये थर्ड वाला पॉइंट। रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट टू नीड ऑफ अप्लाइंग करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रिफ्रैक्शन। यानी कि देखिए, होता क्या है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं कौन कौन से एरर को। एक तो होता है हमारा कर्वेचर एरर और एक होता है हमारा रिफ्रैक्शन एरर। अगर आप लोग को याद हो, जो हमने फ्लाई लेवलिंग पढ़ी थी, अगर आप लोग को याद है, तो हमने फ्लाई लेवलिंग में दो एरर हम कंसिडर करते थे। एक तो होता था हमारा कर्वेचर करेक्शन और एक होता था हमारा रिफ्रैक्शन करेक्शन। दोनों ही तरीके के करेक्शन को हमको अप्लाई करना होता था। लेकिन अगर बात हो रेसिप्रोकल लेवलिंग की, तो उसमें आप लोग को कंसिडर नहीं करना है, ना तो सीसी को कंसिडर करना है, यानी कि जो कर्वेचर करेक्शन होता है उसको कंसिडर करना है, और ना ही जो आप लोग का रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है उसको कंसिडर करना है। यानी कि इन दोनों में से किसी को भी आप लोग को कंसिडर नहीं करना है। केवल किसको कंसिडर करना होता है, सॉरी उल्टा हो गया, गाइज 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 एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया है। मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर से पढ़ लेते हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स द नीड्स ऑफ अप्लाइंग करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड अर्थ एंड कोलिमेशन एरर, इट डज नॉट एलिमिनेट। हाँ सही है, हम क्या करते हैं इसमें, सही बताया मैंने, गलत नहीं बताया। रेसिप्रोकल लेवलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कर्वेचर करेक्शन है, रिफ्रैक्शन करेक्शन है, उनको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन एक एरर होता है जिसको हम एलिमिनेट नहीं करते, वो होता है हमारा पैरेलैक्स एरर। कौन सा होता है, पैरेलैक्स एरर। यानी कि अगर हम बात करें तो हमें रेसिप्रोकल लेवलिंग में केवल और केवल एक एरर को कंसिडर करना होता है, और वो होता है हमारा कौन सा, पैरेलैक्स एरर। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। और ये मैंने आप लोग को फॉर्मूला इसका बता ही दिया है। बाकी एक बार और मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ फॉर्मूला। और मैंने ये भी कहा था कि ये फॉर्मूला आप लोग को रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एसएससी जेईई में अब तक लगभग 5 to 6 टाइम्स इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे।
अ लेवल इज सेट ऑन अ स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर अपार्ट ए, यानी कि एक स्टेशन हमने सेट किया है 500 मीटर पे, किससे, पॉइंट ए से, एंड 800 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट बी, और एक स्टेशन हमने सेंड किया 800 मीटर फ्रॉम बी। द स्टाफ रीडिंग ऑन द स्टाफ केप्ट एट पॉइंट ए एंड बी आर 1.55 मीटर एंड 1.59 मीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी। देखिए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में उसमें बोला है कि आपने मान लीजिए कि स्टाफ ए से, यानी कि कहीं पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, तो आपने यहाँ कहीं स्टाफ लगाया। अब मान लीजिए ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया वो स्टाफ ए से, यानी कि ए पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 500 मीटर पर है, और पॉइंट बी से कितनी डिस्टेंस पर है, तो वो 800 मीटर पे, यानी कि कुछ इस तरीके से आपने लगाया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी जो हैं इनके बीच का ट्रू डिफरेंस हमें बता दीजिए। जब आपने रीडिंग ली ए पे तो 1.55 मीटर आई, और जब आपने बी पे रीडिंग ली तो कितनी आई, 1.95 मीटर आई। अब सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग को इनके बीच का ट्रू डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ट्रू डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग को चाहिए होगी ट्रू रीडिंग। समझ रहे हैं नहीं इस बात को? अगर आप लोग को ट्रू डिफरेंस निकालना है तो आप लोग को निकालनी होगी ट्रू रीडिंग, और ट्रू रीडिंग के लिए आप लोग को क्या करना होगा, जब आप लोग को मालूम है कि जब आप इतनी डिस्टेंस पे 500 मीटर और 800 मीटर पर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का करेक्शन अप्लाई होगा, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन और करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। और मैंने बताया था जब दोनों करेक्शन अप्लाई होते हैं तो हम इसको बोल देते हैं कंबाइन करेक्शन। और कंबाइन करेक्शन की वैल्यू आप लोग को याद होगी जो मैंने बताई थी लास्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंबाइन करेक्शन लगाएंगे इस वाले पॉइंट पे भी और इस वाले पॉइंट पे भी। उससे पहले आप लोग को याद रखना कि कंबाइन करेक्शन जो होता है हमारा वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, कंबाइन करेक्शन कैसा होता है हमारा, निगेटिव होता है। रिफ्रैक्शन करेक्शन हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है, अगर आप लोग को याद हो तो। रिफ्रैक्शन करेक्शन और जो कर्वेचर करेक्शन था वो कैसा होता है हमारा, सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी कर्वेचर करेक्शन निगेटिव होता है, आई थिंक कर्वेचर करेक्शन क्या होता था, निगेटिव होता था। और जो हम कंबाइन करेक्शन होता था वो भी निगेटिव होता था, लेकिन रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता था, पॉजिटिव होता था। सही है, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, कुछ इस तरीके से 500 मीटर पर लगा हुआ है ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बी से कितने पर, 800 मीटर पर। तो यहाँ पे ये हमने रीडिंग मिली 1.55 मीटर और यहाँ पे 1.95 मीटर। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले करेक्शन अप्लाई करेंगे हम कहाँ पर, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पे देखेंगे कितना करेक्शन हमको अप्लाई करना, फिर बी पे करेंगे। तो हमने सबसे पहले निकाला कंबाइन करेक्शन एट ए। तो ए पे जब हम कंबाइन करेक्शन निकालेंगे तो कंबाइन करेक्शन की वैल्यू ये होती है जो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ध्यान से देख लेना, ये वैल्यू हमारी किसकी होती है, कंबाइन करेक्शन की होती है। तो यहाँ पे जब हम कंबाइन करेक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपको डी नज़र आ रहा है, इस डी की वैल्यू होती है हमारी किलोमीटर में। तो डी की वैल्यू हम किलोमीटर में रखेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास 500 मीटर थी, किलोमीटर में कितनी आ जाएगी, 0.5। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 0.5, और जब हमने कंबाइन करेक्शन निकाला तो वैल्यू आई हमारी माइनस के 0.0168। अब इस करेक्शन को हम इस कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो रीडिंग हमें मिल रही थी ए पे, कितनी मिल रही थी, 1.55। तो 1.55 जो मिल रही थी हम इसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि हमारा जो करेक्शन होता है यहाँ पे वो कैसा होगा, माइनस होता है, मैंने बताया था माइनस करेक्शन। तो 1.55 में से इसको माइनस करेंगे तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, 1.532 मीटर। यानी कि ये हमारी ट्रू रीडिंग आई है कहाँ पर, ए स्टेशन पर। ए स्टेशन पर ट्रू रीडिंग हमारी ये होगी। नेक्स्ट बात करेंगे कंबाइन करेक्शन एट बी। बी पे भी लगाएंगे सिमिलरली। तो वो कितनी डिस्टेंस पे था, 800 मीटर। 800 मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। सही है, तो ये आप लोगों का किलोमीटर में आई है, और इस पर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 0.043। इसी तरीके से जो रीडिंग मिल रही थी 1.95 मिल रही थी बी पर, अगर आप लोग को याद हो तो बी पे जो रीडिंग मिल रही थी 1.95, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे और 1.907 ये हमारा आ जाएगा। तो जब ट्रू डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों रीडिंग का, यानी कि जो रीडिंग हमको बी पे मिली और जो रीडिंग हमको ए पे मिली, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 1.907 में से माइनस कर देंगे 1.532, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आ जाएगा हमारा वो 0.374 मीटर आ जाएगा। अब देखिए अगर बात करो एसएससी की, तो एसएससी जेईई में जनरली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो हमको ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, एलिमिनेट करने होते हैं।
ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, हमको एलिमिनेट करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास केवल 2 आवर का टाइम होता है और हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं। तो 2 आवर यानी कि बोले तो 120 मिनट में हमें क्या सोल्व करना होता है, 200 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो उस समय ऐसे क्वेश्चन हमें एलिमिनेट करने होते हैं। और याद रखना, जब भी आप लोग को कंप्लीट एसएससी जेई का अगर आप लोग को सोल्व करना है, ठीक है, पेपर सोल्व करना है, तो फर्स्ट राउंड में आप लोग को ये आप लोग का वो होना चाहिए, एम होना चाहिए कि बिना पेन उठाए जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं उतने क्वेश्चन आप सोल्व कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स। तो मैंने आप लोग को बताया था रेसिप्रोकल जो लेवलिंग होती है आप लोग की, वो एलिमिनेट्स करती है कौन कौन से एरर को। तो वो आप लोग की एरर जो एलिमिनेट करेगी वो आप लोग के दो तरीके देखो, उसमें आप लोग को कर्वेचर करेक्शन को भी एलिमिनेट करेगी, रिफ्रैक्शन को भी एलिमिनेट करेगी। ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने ये भी बताया था जो आप लोग का पैरेलैक्स एरर होता है, कौन सा होता है, जो पैरेलैक्स एरर होता है उसको ये क्या करती है, एलिमिनेट नहीं करती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे, देखो कोलिमेशन एरर को, कर्वेचर को और रिफ्रैक्शन को, इन तीनों तरीके के एरर को क्या कर देता है, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग होता है हमारा, वो हमारा इसको एलिमिनेट करा जाता है इन तीनों में। और रेसिप्रोकल लेवलिंग जो यूज करी जाती है कहाँ पर, जब हमको क्या निकालना हो, ट्रू डिफरेंस। इस चीज़ को याद रखेंगे, जब हमको ट्रू डिफरेंस निकालना हो तो उस केस में हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। ये देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग से रिलेटेड, the reciprocal leveling eliminates the needs of applying correction due to curvature of the earth and refraction and collimation error. It does not, ध्यान से देख लेना, it does not eliminate parallax error, यानी कि जो आपका parallax error होता है उसको एलिमिनेट नहीं करा जाता रेसिप्रोकल लेवलिंग में। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके के एरर को हम एलिमिनेट नहीं करते, तो पैरेलॉक्स एरर को हम एलिमिनेट नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग। देखिए, अगर आपके पास चाहे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो, चाहे आप लोग के पास ऑटो लेवल हो, चाहे आप लोग के पास डंपी लेवल हो, इनमें से कोई भी आप लोग के पास एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें से जो आप उसको अगर लेवल करोगे, चाहे ऑटो लेवल को करो चाहे डंपी लेवल को करो, तो उसको लेवल करने में जो आपका सीक्वेंस रहने वाला, सही सीक्वेंस, वो कौन सा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप सेंटरिंग करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, फिर सेटिंग करेंगे, या पहले लेवलिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, फिर सेंटरिंग करेंगे, पहले सेटिंग फिर सेंटरिंग फिर लेवलिंग, या ये इस तरीके से। तो देखिए, इसमें जो हम सबसे पहले करते हैं वो अपना करते हैं सेंटरिंग। क्या करते हैं, सेंटरिंग। सेंटरिंग के बाद करते हैं लेवलिंग, किसकी हेल्प से, बबल ट्यूब की, याद रखेंगे, बबल ट्यूब की हेल्प से क्या करते हैं, सेंटरिंग। फिर उसके बाद हमें क्या करनी होती है, सेटिंग। जो भी हमें उसमें सेटिंग करनी होगी बाद में हम क्या कर लेंगे, अपनी सेटिंग कर लेंगे, और इसके बाद हम क्या ले लेंगे, रीडिंग। इसके बाद जो भी हमको रीडिंग लेनी होगी वो ले लेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे सेंटरिंग। सेंटरिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं, अपना जो हमारा प्लम बॉब होता है, क्या होता है, प्लम बॉब होता है, प्लम बॉब की हेल्प से करते हैं। लेवलिंग हम बबल ट्यूब की हेल्प से करते हैं। और सेटिंग हम जो भी हमें जो सेटिंग उसमें करनी होती है वो हम कर लेते हैं, और बाद में हम रीडिंग अपनी ले लेते हैं। तो सही सीक्वेंस हो जाता है हमारा, वो कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब को लेकर के बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का करेक्ट होगा। सबसे पहले देख लेंगे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, क्योंकि जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो उस समय हमसे सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पर होती है कि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान दे लेंगे कि यहाँ पर हमसे जो पूछा है वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में के बारे में बात करेंगे, सेंसिटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द इंटरनल रेडियस ऑफ ट्यूब। अगर देखो आप इंटरनल रेडियस ऑफ ट्यूब को बढ़ा दोगे तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप रेडियस बढ़ाओगे, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बहुत सारे फैक्टर बताए थे जिनके ऊपर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखोगे कि अगर आप रेडियस बढ़ा दोगे, इंटरनल ट्यूब जो होती है अगर उसकी रेडियस बढ़ा दोगे तो बबल को डिस्प्लेस होने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, और जब बबल को डिस्प्लेस होने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी तो उसकी सेंसिटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता।
नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ बबल ट्यूब। देखो अब यार रेडियस बढ़ेगी तो डाया तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। अब चाहे डाया बढ़ाओ आप या रेडियस बढ़ाओ तो उसकी वजह से उसको जगह तो ज़्यादा मिलेगी ना डिस्प्लेस होने के लिए, तो सेंसिटिविटी तो इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज होगी, तो बी भी नहीं हो सकता। सेंसिटिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ ट्यूब। अगर आप लेंथ ऑफ ट्यूब को कम कर दो, लेंथ ऑफ ट्यूब को कम कर दो, तो लेंथ ऑफ ट्यूब अगर आप कम करोगे सर तो उसमें आप लोग की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी? नहीं, सेंसिटिविटी तो कम हो जाएगी ना आप लोग की। अगर लेंथ ऑफ ट्यूब आपकी पहले इतनी थी, अब आपने कम कर दी तो उसमें बबल ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। जब ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज हो जाएगी ना सेंसिटिविटी, तो इस केस में भी आप लोग की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, द सेंसिटिविटी इंक्रीज डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। बिल्कुल सही है। देखो अगर आप क्या करते हो, फ्लूइड जो है, जो भी फ्लूइड है आप लोग का, अगर आप उसकी विस्कोसिटी कम कर दो। अब विस्कोसिटी आपने कम कर दी, मतलब विस्कोसिटी कम करने से मतलब अगर फ्लूइड पहले आपका ज़्यादा गाढ़ा था, अब आपने उसको कम गाढ़ा कर दिया, यानी कि एक तरीके से पतला फ्लूइड आपने ले लिया उसमें। तो अगर पतला फ्लूइड आपने ले लिया तो उसकी वजह से क्या होगी, वो ज़्यादा आप लोग का डिस्प्लेस कर पाएगा। अब वो ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तो मतलब ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, तो इसकी वजह से सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपके वो सभी फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसको, सेंसिटिविटी ऑफ बबल टिप को। तो यहाँ पे इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे 5 फैक्टर हैं, 5 के 5 फैक्टर आप लोग के अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37, इसकी बात करेंगे। कैलकुलेट द curvature correction in meter if the distance between the instrument and staff is 50 मीटर। देखो जब भी वो हमसे पूछे या तो कर्वेचर करेक्शन पूछे या हमसे रिफ्रैक्शन करेक्शन पूछे, तो हमको जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना। सबसे पहले तो कर्वेचर करेक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस के 0.0785 डी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस के। अब देखिए हमको याद रखने वाली बात ये होती है कि ये जो डी होता है हमारे पास, ये हमारे पास रखा जाता है किस में, मीटर में, नहीं सॉरी किलोमीटर में। किस में रखा जाता है, किलोमीटर में। और जो आंसर हमको मिलता है वो हमें किस में मिलता है, मीटर में। तो यहाँ पे देखिए 500 मीटर है, जब मीटर को आप किलोमीटर में करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 0.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये 0.5 किलोमीटर को यहाँ पे रख दीजिए। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो आप लोग का आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइनस के 0.0196 आप लोग का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना ये भी हमारा क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमको करने होते हैं डायरेक्ट जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, ये हमने डी की वैल्यू रखी, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 38 डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा चुका है। द रीडिंग टेकन ऑन अ स्टाफ हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ इंस्ट्रूमेंट विद द एबल टू सेंट्रल इज 1.465 व्हेन द बबल इज मूव्ड 4। जब आपका बबल जो है 4 डिवीज़न मूव हो जाता है। ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, आगे अभी रिमेनिंग क्वेश्चन है। एक जो स्टाफ है आप लोग का, वो आप लोग का रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट से 50 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। साथ में जो आप लोग का बबल जब सेंटर में था तो आपने जो रीडिंग ली वो ये आप लोग को मिली। और जब बबल आप लोग का 4 डिवीज़न मूव कर गया, जब बबल आप लोग का 4 डिवीज़न मूव कर गया तो उसके बाद देखेंगे, देखो 4 डिवीज़न आउट ऑफ द सेंटर, यानी कि 4 डिवीज़न कहाँ चला गया, बाहर चला गया बबल। तो द स्टाफ रीडिंग इज़ 1.472 मीटर। तो उसकी वजह से जो स्टाफ रीडिंग है वो कितनी होगी, 1.472 मीटर आप लोग की हो गई। यानी कि अब जो रीडिंग आप लोग की बढ़ गई पहले से। ठीक है, पहले कितनी थी 460, अब हो गई 147। उसके बाद बोला वॉट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी बबल ट्यूब की, इफ़ द लेंथ ऑफ वन डिवीज़न इज 2 mm। और यहाँ पे बोल रहा है कि वन डिवीज़न की जो लेंथ है
एक सेकेंड, 1 डिवीज़न की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 mm है। और हमारा बबल कितना डिस्प्लेस करा था, 4 डिवीज़न, तो 4 डिवीज़न की कितनी हो जाएगी, 8 mm। 4 डिवीज़न की कितनी हो जाएगी, 8 mm। तो एक हमारा रिलेशन होता है इन सब में, तो उस रिलेशन की सबसे पहले बात करेंगे। देखिए ये हमारे पास रिलेशन होता है सेंसिटिविटी का, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैं अगर बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 10 स्टार आप इसको समझ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट ये रिलेशन है। तो सेंसिटिविटी बोलती क्या, सेंसिटिविटी बोलती अल्फा इजिकल टू जो होगा वो डी अपॉन आर इजिकल टू एस अपॉन एम इंटू एल। कितना होगा, डी अपॉन आर एस अपॉन एम इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे जो आर होगी वो तो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है। एस जो हो जाएगी वो आप लोग की क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस आपने ली थी, जो डिस्टेंस आपने ली थी जब बबल आपका सेंटर में था, ठीक है, उस समय जो डिस्टेंस ली थी, और जब आप लोग का बबल डिस्प्लेस कर गया तो जब जो डिस्टेंस लिया, यानी कि एस हो जाएगा आपका S2 माइनस के S1, ऐसे आप समझ सकते हो। एम जो हो जाएगा वो आप लोग का डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। एल जो हो जाएगा आप लोग का वो क्या हो जाएगा, जो जितना गैप है, जितना गैप है किस किस के बीच, इंस्ट्रूमेंट के और स्टाफ के। तो कितना गैप था हमारा, 50 मीटर का, जैसे कि अभी उस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया होता, कितना था, 50 मीटर का गैप था। और डी जो हो जाएगी हमारी, जो 1 डिवीज़न की जो लेंथ है, जो भी हमें 1 डिवीज़न की डिस्टेंस गिवन है वो हो जाएगी, जो कि हमें कितनी गिवन थी, 2 mm। कितनी थी, 2 mm। तो इस 2 mm को आप किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -3। तो इस तरीके से जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे, तो पुट करने के, चलो एक बार वैल्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए लेंथ तो हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 50, और पर जो हमने पोजीशन जब सेंटर में था स्टाफ, तो रीडिंग हमने ये ली थी। जब बबल डिस्प्लेस कर गया तो रीडिंग हमने ये ली। कितना डिस्प्लेस करा था वो, 4 डिवीज़न, जो कि हमारी एम की वैल्यू हो जाती है। डी जो हो जाता है हमारी, जो 1 डिवीज़न की लेंथ, जो भी 1 डिवीज़न की लेंथ होगी उस बबल ट्यूब की, वो हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमने मीटर में रखनी है यहाँ पे। इस चीज़ को याद रखेंगे। और जब यहाँ पे सोल्व करेंगे एस की वैल्यू, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सोल्व होकर के आ जाएगी। तो फाइनली जब हम आर निकालेंगे तो इन दोनों रिलेशन को यहाँ पे यूज करके आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन टू द कर्वेचर। तो याद रखेंगे रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है, सॉरी, जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो रिफ्रैक्शन करेक्शन का 1/7 होता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाला, डायरेक्ट पॉइंट है। तो याद रखेंगे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए रिफ्रैक्शन करेक्शन का फॉर्मूला आप लोग का आ जाता है। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन मैंने बताया था आप लोग को, जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो आप लोग का रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो कंबाइन करेक्शन होता है आप लोग का वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग को याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। देखिए जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस चीज़ के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करा जाता है तो कौन सा होता है, अभी मैंने आप लोग को लास्ट टेस्ट बताया था तो कौन सा था, वो एज्यूमिट टेस्ट। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एज्यूमिट टेस्ट में बताया था कि जो लाइन ऑफ साइट है अगर वो आप लोग की किसके परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल के। लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, एज्यूमिट टेस्ट, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए कौन सा यूज करते थे हम, स्पायर टेस्ट, अगर आप लोग को याद हो तो। सारे टेस्ट मैंने आप लोग को बताए थे। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन नंबर 41, द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल। तो वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस लेवल हो जाता है, ठीक है नहीं। तो आज की वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब जो वीडियो आएगी वो हमारी लास्ट वीडियो होगी लेवलिंग की, यानी कि लेवलिंग के हम सारे क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं लास्ट वीडियो में। ये तो देखिए ये क्वेश्चन तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो आप लोग की मीन सी लेवल से जो हाइट मेजर करी जाती है रिड्यूस लेवल होती है, ठीक है। जो हमको जिसकी हाइट हमको पता होती है वो पॉइंट जो होता है हमारा वो रिड्यूस लेवल ही आप लोग का होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना यार। और एसएससी जेई के लिए, ठीक है, एसएससी जेई के लिए नॉन टेक के लिए मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्पेस एक्स स्टडी के नाम से। तो जल्दी से यार उसको सपोर्ट करो, चैनल को, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, जीके जीएस का डिटेल में, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेकिन वो हिंदी में आप लोग को मिलेंगे। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो उस चैनल को जा करके भी एक बार विजिट करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।